Two towns A and B are connected by regular bus service, with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of the bus service and with what speed, assume constant, do the buses ply on the road? ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि दो टाउन हैं A और B और ये बस सर्विस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि हर T टाइम पे, कितने टाइम पे, आफ्टर एवरी कैपिटल T टाइम अ बस लॉन्च फ्रॉम A टू B एंड B टू A। मतलब यहां से भी T टाइम के बाद बस निकल रही है B टाउन के लिए और B टाउन से एक बस निकल रही है हर T टाइम के बाद A टाउन के लिए। जैसे हमारे आसपास क्या है, लखनऊ और कानपुर, तो लखनऊ से हर 1 घंटे के आसपास में एक बस निकलती है, मान लीजिए कानपुर के लिए, और कानपुर से हर 1 घंटे के बाद लखनऊ के लिए लगातार बस निकल रही, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो कह रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है A टाउन से B टाउन की तरफ। साइकिलिस्ट जा रहा है A टाउन से B टाउन की तरफ, ठीक है। मतलब जो साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये हमेशा किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, किधर, A से B की तरफ, ठीक है। और साइकिलिस्ट ये वॉच करता है कि जो बस उसके पीछे से आती है, बैक साइड से, भाई एक बस इधर से आ रही होंगी लगातार, कुछ बस इधर से लगातार आ रही होंगी, तो साइकिलिस्ट ये वॉच करता है कि जो बस उसके बैक साइड से आती है A से B की तरफ वाली, वो हर 18 मिनट के बाद उसको क्रॉस करती है, जबकि जो बस B टाउन की तरफ से आ रही है, B से A की तरफ वाली, वो उसको 6 मिनट के बाद क्रॉस कर रही है। हर बस, एक बस गई, 6 मिनट बाद दूसरी आ गई। तो हमको बच्चों बताना है कि ये टाइम इंटरवल कितना है, कितने टाइम के बाद एक बस निकल रही होगी, ये T बताना है हमको, ठीक है। और हमको बताना है कि उन बस की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम वेलोसिटी ऑफ बस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस बस की स्पीड VB है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस, यहां से भी बस की स्पीड जो है वो VB। अब सोचिए बच्चों, पहले यहां से बात करते हैं, यहां से हर T मिनट के बाद बस निकलेगी, ठीक है। बस की स्पीड हमको मान लेते हैं हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करेंगे। किसमें कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो T है, अगर इस T मिनट की हम बात करते हैं, हम टाइम इंटरवल को उन्होंने बता दिया है T मिनट, ठीक है। तो इसको अगर मैं आवर्स में चेंज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं T/60 आवर्स, T/60 आवर्स। तो बच्चों अगर एक बस निकल गई, सोचो एक बस चली, तो दूसरी बस कितनी देर बाद निकलेगी, T टाइम के बाद निकलेगी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, बस की स्पीड कितनी है, VB। तो जब यहां से एक दूसरी बस निकलेगी, तब तक ये पहली वाली बस थोड़ा आगे पहुंच चुकी होगी ना, वो खड़ी तो रहेगी नहीं, वो तो चल रही है VB वेलोसिटी से। इसका मतलब इन दोनों बस के बीच में कितना गैप होगा, सोचिए डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये गैप होगा भाई वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना लगा, VB, और यहां से बस यहां तक पहुंच गई तब दूसरी निकली, मतलब इनके बीच इंटरवल कितना हुआ, T। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो VB इनटू T, ये दोनों बसेस के बीच का गैप हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बस एट वे इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की दो बसों के बीच कितना डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस होगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम, कि T टाइम के बाद ये आई है तो मतलब T टाइम तक ये इतनी चली गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई V इंटू T। तो लेकिन वेलोसिटी है हमने सपोज कर रखी है बस की किलोमीटर पर आवर में, T सपोज कर दिया है वहां मिनट में, तो
तो मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, यानी कि VT/60 हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम हो गया। ये किस में आएगी बच्चों? ये आएगी डिस्टेंस किलोमीटर में। ये किस में आएगी? किलोमीटर। तो दो बस के बीच में इतना डिस्टेंस हो गई। अब फिर वही बात है, फिर अगले T मिनट के बाद फिर एक बस निकलेगी, तो ये वाली बस यहां पहुंच जाएगी, ये वाली और आगे पहुंच जाएगी। फिर अगले T मिनट में एक और बस निकलेगी और इस तरीके से बसेस निकलती रहेंगी। सेम ऐसे ही टाउन B से आप सोचिए, एक बस यहां से निकली, T टाइम के बाद दूसरी बस निकलेगी, तो पहली वाली कहां पहुंच जाएगी? थोड़ा आगे पहुंच जाएगी। कितना आगे पहुंच जाएगी? तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी होगी VT/60। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? ये है VT/60। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, किलोमीटर, और ये भी है किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए फिर वही बात है, फिर T टाइम के बाद यहाँ से एक बस निकलेगी, तब तक ये वाली यहाँ पहुँचेगी, ये वाली यहाँ पहुँचेगी, और इस तरीके से ये लगातार सब आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं कि जो ये साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट तो यहां है, ये साइक्लिस्ट है, ये ऑब्जर्व करता है, ये तो अपनी वेलोसिटी VC से जा रहा है, और ये ऑब्जर्व करता है कि जो बस पीछे से आती है, बैक साइड से, ठीक है, वो 18 मिनट में इसको क्रॉस कर लेती है। तो सोचो, जब साइक्लिस्ट चल रहा होगा और ये बसेस कॉन्टिन्यूअस आ रही होंगी, तो ये बस, जैसे सपोज करो ये वाली बस इसको पार करती है, तो ये आगे बढ़ेगा और ये वाली बस इसको आके पकड़ लेगी। तो ये बस इसको पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेगी साइक्लिस्ट को? जरा सोचो, ये इसको जस्ट पार कर रही है, उसके बाद इसको आना है इसके पास, तो ये तो आगे बढ़ेगा और ये दौड़ के इसको पकड़ेगी। तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना तो चलेगी ही। अगर ये साइक्लिस्ट x मीटर चला गया इसके पार करने के बाद, तो x मीटर तो आएगी, साथ में ये वाली एक्स्ट्रा कवर करेगी। इसका मतलब जो बस है इसके जस्ट पीछे वाली, इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस चल रही है? वो ये गैप चल रही है। ये गैप कितना है बेटा? ये गैप है VT/60 का। इसका मतलब बैक साइड से अगर कोई बस साइक्लिस्ट को पार करती है, तो एक बस पार करती है, दूसरी बस फिर पार करने के लिए कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है? साइक्लिस्ट जितना चल रहा उतना तो चलना ही चलेगा, क्योंकि उसको पकड़ना ही है, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितना है? जितना उनके बीच का गैप है। ये बात ध्यान रखनी होगी। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे क्या कि फॉर बस, ठीक है, गोइंग फ्रॉम A to B, A से B के पहले हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, पहले ये निकालते हैं VBC। तो VBC बराबर क्या होगा? VB माइनस VC। मतलब VBC की अगर हम बात करें तो VB माइनस VC हो जाएगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कितना आएगा? VB वेलोसिटी ऑफ बस और माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, मतलब 20। देखो साइक्लिस्ट की स्पीड कितना दिया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों कि जाते समय जो बस की स्पीड है वो क्या होगी, मतलब बस की स्पीड साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी VB माइनस 20। इसको लिख देते हैं। ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगी बच्चों। तो अब सोचिए, VBC जो ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट आई है, ये रिलेटिव कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? बस पीछे वाला ये कवर कर रहा है जितना इनके बीच का गैप है, यानी कि ये कवर कर रहा है VBC इंटू T1। T1 देखिए किस में दिया है? मिनट में। अब मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? T1/60। अब देखिए ये आएगा क्या? तो वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ये जो साइक्लिस्ट हमारा जा रहा है इसकी रिस्पेक्ट में हमने ये वेलोसिटी निकाली A से B के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इंटू T1, तो ये बस की अब डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होती है? डिस्टेंस होती है।
लेकिन ये कौन सी डिस्टेंस आएगी, ये रिलेटिव डिस्टेंस आएगी। जैसे एक बस ने पार किया तो दूसरी वाली पार करने में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी, ये बच्चों चलेगी। कौन सी चलेगी, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है कितनी, ये है vt/60। जब v वेलोसिटी ऑफ बस है तो वेलोसिटी ऑफ बस को तो हम लोग vb से लिख रहे हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये vb होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये vb है, ठीक है, vb इंटू t/60 कि ये जो बस है जब इस साइक्लिस्ट को पार करती है, साइक्लिस्ट जितना आगे बढ़ेगा उतना तो ये बस जाएगी, साथ में वो ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी, मतलब दो बसों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये उसका रिलेटिव डिस्टेंस होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो बस पीछे से उसको पार कर रही है उसके लिए क्या होगा, vbc इंटू t1/60। तो vbc इंटू टाइम, मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इनटू टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस ये होगी, ये कितनी होगी, ये है भैया vbt/60। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है दो बसों के बीच की, ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, vbc कितना आया, देखिए ये आया है vb माइनस vc, यानी कि इस सिचुएशन में आ गया है vb माइनस 20 इंटू t1/60 इज इक्वल टू vb t/60। ऐसा करते हैं 60 से 60 को डिवाइड कर देते हैं, तो vb माइनस 20 इंटू t1 इज इक्वल टू vbt। ये एक इक्वेशन बन गई, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अब लिखेंगे कि फॉर बस, यहां पर लिखेंगे फॉर बस गोइंग फ्रॉम B to A, जो बस B से A को जा रही है उनके बारे में बात करूं तो बच्चों वो बस तो इसको अपोजिट साइड से मिल रही है। अब सोचो, अगर साइक्लिस्ट इसको पार करता है, फिर इस बस को पार करने में दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस चलेंगे, जितनी दोनों बस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी साइक्लिस्ट और बस के बीच की इनटू टाइम, कौन सा टाइम, तो दिया है जब अपोजिट से वो आता है तो 6 मिनट में पार करता है। कितनी देर में पार करता है वो, 6 मिनट में पार करता है। इसका मतलब v जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी आएगी इनटू टाइम, कौन सा टाइम, t2, ठीक है। तो वेलोसिटी रिलेटिव इनटू t2 और बराबर इन दोनों बस के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। तो पहला काम होगा, हम बस की रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, मतलब vbc, वो भी कैसा, डैश, बराबर निकलेगा vb माइनस vc। बट यहां पे देखिए बच्चों, vb इस तरफ है और vc इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर vb को हम पॉजिटिव लेते हैं तो vc को हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड में तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा vb माइनस vc, ठीक है। तो vbc इज इक्वल टू बचेगा vb प्लस vc। vb कितना है भाई, vb और प्लस vc हमको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो vc हमको कितना दिया है, 20, तो ये बन जाएगा vb प्लस 20। अब देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई बस की विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, अपोजिट डायरेक्शन से जब साइक्लिस्ट के बस आ रही है। अब बच्चों जो ये vb डैश है, vbc डैश है इनटू t2 करेंगे, तो वेलोसिटी रिलेटिव बस की विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इनटू t2, तो ये इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये रिलेटिव डिस्टेंस। और ये रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये है vb/60, मतलब ये इज इक्वल टू हो जाएगा vbt/60। अब बच्चों जरा ध्यान दो, t2 किस में दिया है, मिनट में, तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, अपान में 60 आ जाएगा। हम इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर चुके। अच्छा, अब जरा सॉल्व कीजिए, vbc डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, vb प्लस 20 इंटू t2, देखिए 60 काट दिया, इज इक्वल टू vbt। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। भाई क्या दिख रहा है हमको, vbt यहां है, यहां भी vbt है, तो इस vbt की जगह ये वैल्यू पुट कर देते, तो लिख देंगे कि पुट
VB इंटू टी फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, ठीक है, वो भी पुट वैल्यू ऑफ, वैल्यू रखने जा रहे हैं, ठीक है, किसकी, VBT की। फर्स्ट से यहां सेकेंड में रख दो तो यहां पे क्या मिलेगा हमको, देखिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी VB प्लस 20 इंटू T2 इज इक्वल टू, उधर क्या बनेगा, VB माइनस 20 इंटू T1, ठीक है। क्या किया, VBT की वैल्यू यहां पे रख दिया, देखो ये था बराबर इसके आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये बचेगा VB प्लस 20 इंटू T2, T2 की वैल्यू देखिए यहां से कितनी है, T2 वैल्यू है 6 इज इक्वल टू VB माइनस 20 इंटू T1, T1 की वैल्यू कितनी है देखिए 18, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स होगा, तो क्या बचेगा, VB प्लस 20 इज इक्वल टू 3VB प्लस माइनस का 60, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और इसको उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा, 20 प्लस 60, देखो 60 इधर लाए, माइनस का था, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, ये VB इधर है, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब 3VB माइनस VB। तो बच्चों क्या बचेगा यहां से, देखो 2VB इज इक्वल टू 80 या VB इज इक्वल टू, ये बचेगा 40 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ बस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब जब VB आ गया तो VB की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन रख के हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है ना कि हमको वो ड्यूरेशन बताना है जितनी जितनी देर के बाद दोनों सिटी से बस निकल रही है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो लिखेंगे पुट VB, पुट वैल्यू ऑफ VB इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन रख दीजिए, क्या मिलेगा भाई, 40 माइनस 20 इंटू T1, ठीक है, इज इक्वल टू 40 इंटू T। भैया ये क्या बचेगा, ये बचेगा 20, और T1 कितना है, T1 देखिए, T1 है 18 मिनट्स इज इक्वल टू 40 इंटू T, ठीक है। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 18 अपान 40, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, इससे इसको 9 टाइम, सो T इज इक्वल टू 9 मिनट्स, ठीक है। सो T इज इक्वल टू 9 मिनट्स, इसका मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए बस हर 9 मिनट के बाद निकल रही होंगी, ठीक है। तो ये बात हमको पता चल गई कि हाँ, एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ बस कितनी देर में जाएंगी, कितनी स्पीड मतलब देर में रिलीज हो रही हैं, हर 9 मिनट के बाद निकल रही हैं। और बस की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या है यहाँ पे, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।